हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोटा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है काली माँ के मैसेज है। ओके एंड इस रीडिंग को मैं यहाँ पर कलेक्टिव उसमें मैं देखना चाहूंगी और करना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारी सोल्स यहाँ पर ऐसी है जो कलेक्टिव में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। वैसे मैं ज्यादा इन सब चीजों को नहीं लेती हूँ, जैसी मेरी इंट्यूशन गाइड करती है वैसे मैं रीडिंग करना ज्यादा पसंद करती हूँ। ओके, तो ये काली माँ के मैसेज है। तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है तो उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। क्योंकि काली माँ, ओके, काली माँ जैसे कहते हैं ना कि काल से भी परे है, सबसे ऊपर है। अगर देखा जाए तो जब भी जीवन हो या कोई कुछ भी हो, इंसान हो, जीव जंतु हो, जैसे काली माँ सबसे पहले उस चीज को संभालती है। ओके एंड क्योंकि वो काल से भी परे है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काली माँ कुछ ऐसी चीजों को आपको दिखाना चाहती है जिसे आप अनदेखा कर रहे हो। ओके, क्योंकि ये जो मैसेज है आपके लिए बहुत आपके जीवन का वो मुख्य, कहते हैं ना कि मुख्य स्तंभ है, मुख्य चीजें हैं, जिसे कहते हैं ना कि अगर ये एक, कहते हैं ना कि एक ये चीज है, अगर ये चीज आपके रास्ते से हट जाती है, ये ब्लॉकेज आपके रास्ते से हट जाता है, तो इसके हटने मात्र से आपका भाग्य जाग जाता है, आपकी किस्मत जाग जाती है। ओके, तो काली माँ जो काल से भी परे है, ओके, तो जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, क्या ऐसी चीजें हैं जिसे आप अनदेखा कर रहे हो और काली माँ आपको बताना चाहती है। ओके एंड मैं अगेन फिर यहाँ पर बोलूंगी कि ये जो रीडिंग हो रही है जैसे एक बहुत बड़ा कहते ना कि मुख्य आधार, ओके, जो आपका आधार है उसको यहाँ पर बनाना चाहती है कि आप यहाँ पर बहुत, क्योंकि काली माँ चाहती है कि अब आप स्ट्रांग बनो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ताकि आप अपने जीवन के उस मुकाम पर आओ जो सच में आपके लिए बनाया गया है। ओके, तो ये निकट भविष्य भी हो सकता है, ये कुछ दिन भी हो सकते हैं और कुछ घंटे भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ये रात भी हो सकती है, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है। जैसी जिसकी ऊर्जा रहेगी वैसी उस तरीके से आप इस रीडिंग को ले लेना। ठीक है, काली माँ के मैसेज हैं, अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा जो आपको मिलना चाहिए, सच में जो मिलना चाहिए वो आपको मिले। ओके, काली माँ की रीडिंग है तो सबसे पहले काली माँ का ग्रेटिट्यूड, आभार उनका व्यक्त करने की जरूरत है। अगर इस रीडिंग को आपने यहाँ पर देख लिया, ओके, एंड ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है, तो सच मानना खुद काली माँ चाहती है कि आप इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करो, क्योंकि काली माँ वो दिखाना चाहती जिसे आप अनदेखा कर रहे हो। अगर इस रीडिंग को आप अनदेखा कर रहे हो, अगर आप इस रीडिंग को एंड तक देख रहे हो, तो आपको चीजें समझ में जरूर आएंगी। ओके, क्योंकि वही चीज, कोई ऐसी चीज डेफिनेटली है जो आपके रास्ते में आ रही है और काली माँ बस उसे ही हटाना चाहती है। ओके, तो ये रीडिंग अपने आप में ही एक ब्लेसिंग्स है। तो ये रीडिंग सच बताऊं उन्हीं तक पहुंचेगी और उन्हीं वो ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जिस पर इस रीडिंग का प्रभाव उनके जीवन पर गहरा होने वाला है। एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो बहुत चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो काली माँ की ब्लेसिंग्स है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि आप, काली माँ ने खुद आपको चुना है इस रीडिंग के लिए। क्योंकि काली माँ सच बताओ तो कि आपका भविष्य जैसे जाग रहा है। ओके, तो बहुत फेथ और विश्वास आपको बनाकर रखने की जरूरत है काली माँ का। थैंक यू। ओम काली माता नमः।
किसी किसी की इमोशनली बहुत ज्यादा हीलिंग हो रही है, इमोशनली काली माँ आपको बहुत हील कर रही है। ओके, किसी के घर पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आने वाली हैं। तो काली माँ जो काल से भी परे है, जिससे कहते हैं ना कि जो काली माँ से टकराएगा तो वो तो उसे तो हटना ही हटना है। आपके रास्ते में कौन सी ऐसी ब्लॉकेज है जिससे काली माँ हटाना चाहती है? मैंने अभी जस्ट मुश्किल से मतलब कहते ना कि मैं बोलकर ही हटी होंगी कि आपकी इमोशनल हीलिंग यहाँ पर हो रही है काली माँ ने। अगर मैं बोलूं कि काली माँ आपके साथ में है, ओके, या आपको कोई चीज आपको जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई चीज ऐसी है जो आपको हर्ट कर रही है, आपको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, तो विश्वास रखना काली माँ ने जैसे उसको आपके जैसे कहते हैं ना कि जहन से निकाल दिया, आपके दिल से निकाल दिया, आपके दिमाग से यहाँ पर निकाल दिया है। ओके, करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, तो काली माँ आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। ओके, एंड काली माँ आपके जीवन में जैसे कहते हैं ना कि जब हम हमारी हीलिंग होती है, ओके, यहाँ पर हीलिंग से मतलब क्या है कि अगर हमारी तरफ से किसी का दिल दुखा है तो हम उससे माफी मांगते हैं, या किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो हम उसे माफ कर देते हैं। काली माँ जानती है कि आपने उन दोनों कामों को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर करा है। ओके, डेफिनेटली आपके साथ चीजें गलत हुई हैं, काली माँ जानती है। ओके, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जैसे यहाँ पर क्या था आपके जीवन का, ओके, माँ जानती है कि आप यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि जो भी गलत करता है हमारे साथ में हम इजीली माफ नहीं कर पाते हैं। ओके, उसको अपने आप को फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि दिल कहते ना कि आत्मा हमारी बहुत कोमल होती है, नाजुक होती है, इतनी जल्दी हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब कोई हमारे साथ गलत करता है। ओके, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। काली माँ जानती है आपको, यहाँ पर वो हर सोल के लिए है। ओके, तो काली माँ ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपके साथ हुआ आपने उसे एक्सेप्ट करा, आपने अपने आप को, काली माँ जानती है कि आपको अपने आप को बड़ा दिखाना है, बड़ा दिल रखना है, बड़ी ऊर्जा दिखानी है, बड़े भाव यहाँ पर रखने हैं। काली माँ आपको बस जिसे कहते हैं ना कि आपको वो बड़ा आकार, बड़ा रूप, बड़े हर उस चीज में आपको ले जा रही है कि जहां पर हर चीज आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड प्रेम मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड आपको अबंडेंस मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड आपको वो हरियाली देखने के लिए मिलेगी जहां पर आपका जीवन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। आपका पता है मेन मुद्दा, जो मुख्य आधार क्या था जो हिला हुआ था, कि आपको इमोशनली आप बहुत ज्यादा कमजोर थे, इमोशनली आप वीक थे। काली माँ ने जैसे कहते हैं ना कि वो काल से भी परे है। ओके, जो कोई भी कहते हैं ना कि जो कोई भी आपको तोड़ने की कोशिश करता था, कमजोरी जैसे कहते हैं कि आपकी कमजोरी थी, इमोशनली आप बहुत ज्यादा कमजोर थे, वो आपकी कमजोरी है। ठीक है, तो काली माँ ने आपकी उस कमजोरी को, उस आधार को इतना मजबूत यहां पर बना दिया है, और आपके जो आपकी सफलता में, आपके प्रेम में, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा यही बन रही थी। अगर आप अपने आप को हील नहीं करते हो या नहीं किया है तो करो। ओके, हालांकि यहाँ पर जो कार्ड्स निकल रहा है, आप हीलिंग एक प्रोसेस पे थे, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर काली माँ जो आपका, मैं फिर यहाँ पर बता देती हूँ आपको, आपकी मुख्य जड़ क्या थी, कि जहां पर आपको क्यों ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्यों चीजें आप जैसा चाह रहे थे वैसे क्यों नहीं मिल रही थी, चाहे वो कैरियर हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ क्यों ना हो, क्योंकि इमोशनली आप कमजोर थे, इमोशनली अंदर से आप बिखरे हुए, टूटे हुए, नर्वस, उदास थे। काली माँ ने जैसे कहते हैं कि इसको ही, आपको ही इतना मजबूत कर दिया, उस जड़ को ही यहाँ पर खत्म कर दिया, इमोशनली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब हर चीज में आप यहाँ पर कहते हैं ना कि हर चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। पहले शायद कोई दुख, दर्द, तकलीफ या हार, या किसी ने कोई रिजेक्शन कर दिया, कोई किसी ने आपको गलत बोल दिया, जैसे आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर काली माँ ने वो जड़ी यहाँ पर कर दी, जो काल से परे है।
ओके, लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा आपको देख करके, आप इतने कैसे बदल सकते हो? आप तो पहले इतने इमोशनली आप कमजोर थे, आप इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? ये काली माँ का कमाल है कि काली माँ ने आपको, जो काल से भी परे, वो तो कुछ भी कर सकती है, आपको बदल सकती है, आपको इतना बदल दिया है कि आप माफ भी कर रहे हो। ओके, और यहां पर अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो आप माफी भी मांग रहे हो। ओके, इस ऊर्जा में आना ही अपने आप में हर चीज को एक्सेप्ट करना होता है, तभी आप चीजों को एक्सेप्ट भी कर पाते हो। और यही चीज आपकी सक्सेस का मुख्य आधार है, जिसे काली माँ ने यहाँ पर बदल दिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरीके से इस चीज को क्लियर करा है। आप जब तक अपने आप को हर चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, कोई चीज नहीं मिल रही है तो दोष नहीं दो, नहीं दो दोष, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर उस चीज को आप उस ऊर्जा में ही नहीं थे कि वो चीज नहीं मिली, उस चीज को दोष नहीं देना है, क्योंकि कमी यहां पर, जो चीज जो आपको कमजोर कर रही थी, वो चीज आपकी, उस चीज को आप ले नहीं पा रहे थे, ठीक है? क्योंकि जब हमारे लिए कोई कुछ गलत बोलता है या कोई रिजेक्शन मिलता है तो उसे एक्सेप्ट करना है, उसे, अगर कोई दर्द है तो उसे माफ करके आगे बढ़ना है। आपने आगे बढ़ना सीख लिया है, आपने यहां पर खुश रहना सीख लिया है, आपने अपने आप को इमोशनली कमजोर होना, आपने अपने आप को बदल दिया है। अब आप इमोशनली कमजोर नहीं हो, अब आप यहां पर कहते हैं ना कि अपने आप को मजबूत दिखाना सीख लिया है, ठीक है? तो ये चीजें थी जो काली माँ ने आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पर ले जा रही है। ओके, जो काल से भी परे है, जो आप यहाँ पर अब अपने हर चीज को, अपना पहलू बदल रहे हो, अपना नजरिया बदल रहे हो, अपने दिल की बातों को सुन रहे हो, आपने जीना सीख लिया है, आपने आगे बढ़ना सीख लिया है, जो कि मुख्य आधार था आपका। ओके, आपका, जैसे कहते हैं ना कि यही राड़ की जड़ है, यही ऐसी चीज है जो आपको खुश नहीं रहने देती है। क्योंकि किसी ने कुछ यहाँ पर आपके लिए सही बोल दिया तो खुश, अगर गलत बोल दिया तो दुखी। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, ठीक है? सही भी बोला है, गलत भी बोला है, लेकिन आगे तो बढ़ना है, उस चीज को लेकर नहीं बैठना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपने चीजों को समझना सीख लिया है, इसे एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि यस, जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। पास्ट का पास्ट है, जाने वो पास्ट हो चुका है, मेरा भविष्य आगे है। तो बस यहाँ पर काली माँ आपका, आप बहुत चीजों में आप अपनी खूबसूरती को दिखाने वाले हो। ओके, एंड सेकेंड कार्ड, ओ माय गॉड, मैं इस कार्ड को कवर करूंगी, ठीक है? एंड यहाँ पर हर्मिट, काली माँ आपको सच में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी मंजिल मिल रही है, आपको आपकी पहचान यहाँ पर मिल रही है, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद से यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, अब आपको सच बताऊं ना, अब आप पूरी तरीके से, काली माँ जैसे कहते हैं ना कि काल से भी परे है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ओके, काली माँ ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके दिलो दिमाग में घुस के, आपके अंदर घुस के आपके दिमाग की वो घंटियां बजाई, आपके दिल की वो घंटियां बजाई, जहां पर आपकी लाइफ 90 डिग्री पर घूमी होगी पास्ट में, और अब भी आपकी लाइफ 90 डिग्री पर घूमने वाली है। ओके, 90 डिग्री में पास्ट में घूमी है, नेगेटिव वे में घूमी है। जब तक आप यहाँ पर कहते हैं ना कि काली माँ क्या करती है, बदलती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो अंधकार होता है, पास्ट में वो अंधकार था, वो अकेलापन था जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जब तक वो समय आपकी लाइफ में नहीं आता ना, तब तक आप यहां पर अपने फ्यूचर को जैसा आप चाहते हो वैसे उसमें आप देख ही नहीं पाते। आप ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाती, आप ऐसे ही लगे रहते, रोते धोते रहते, और एंड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। काली माँ जो काल से भी परे है, आपके जो कहते हैं ना कि जीवन का आधार, मुख्य आधार, आपकी असल में प्रॉब्लम क्या है, असल में क्या ऐसी चीजें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी? वो खुद की पहचान, खुद को आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद को आप समझ नहीं रहे हो। काली माँ ने, जैसे कहते हैं ना कि उस समय आपको दिया कि पहले आप अपने आप को समझो, पहले आप चीजों को एक्सेप्ट करना
समझो या जानो, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी, तब आपको वो हर चीज मिलेगी, हर प्रेम मिलेगा, हर खुशी यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है। काली माँ ने अब आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, एक टाइम पर पास्ट में देखूं तो आप अंधकार में थे, लेकिन अब आप यहाँ पर फ्यूचर में देखूं तो आप क्या कर रहे हो, एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। अब आपकी जितनी भी विश है, ये विश का भी कार्ड है, अब जितनी भी विश है, जितने भी सपने, वो सब आपके यहाँ पर पूरे होंगे। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप काली माँ के आधार पर चल रहे हो, उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पर चल रहे हो, क्योंकि काली माँ ने आपके एक टाइम पर शायद आपके माइंड बॉडी सोल पर किसी ऐसी चीज का कब्जा था जो आपको आप छोड़ना चाह रहे थे। कहते हैं ना कि कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ हमारी ऐसी आदतें होती, चाहे सोचने की हो, खाने पीने, रहने सहने की, या हमारे रिश्तों की, जिसे हम छोड़ नहीं पाते, अटैचमेंट है ना, जिसे हम दिल से लगा कर रखते हैं। तो काली माँ ने जैसे आपकी वही चीजों को छुड़ाया जो आपके लिए हानिकारक थी, जो आपके लिए गलत थी, और जैसे ही वो आपकी लाइफ से निकली, आप यहाँ पर क्या हो गए, पॉजिटिविटी से भर गए। ओके, जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते चले गए। तो स्टार की ऊर्जा है, जैसा आप अच्छे कर्म, काली माँ कहते हैं कि कर्मों पर ज्यादा विश्वास करती है। एक टाइम पर आपके 0 कर्म हो रहे थे, लेकिन एक टाइम पे फ्यूचर में आप वो कर्मा वाले बनोगे ना। जैसे कहते हैं ना कि कर्म जिसके अच्छे हैं, वो फ्यूचर में अपने आप को जीत लेगा। ओके, तो यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अब आप अपने किसी भी चीज में, जीवन में आपको कहीं उलझन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ परेशानी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपने अपने भीतर इतना गोता लगाया है, इतना ध्यान, मेडिटेशन, इतनी स्पिरिचुअली अपने आप को इतना ग्रो कर लिया है, इतना हील यहाँ पर कर लिया है कि कोई भी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। जो आपकी राड़ की जड़ थी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न कर रही थी, ओके, उसको ही आपकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। वो थे आपके इमोशंस। आपकी इतने इमोशंस थे जो आपको बहुत नेगेटिव कर रहे थे, अंदर से कमजोर कर रहे थे। अब आप काली माँ ने आपको उसी चीज में आपको बहुत पावरफुल बना दिया है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। ओके, तो काली माँ ने आपको, मैंने क्या बोला, पास्ट में आप जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो भी चीजें, जैसे शायद आप अपने आप को ही भूल चुके थे। ओके, शायद आप ये नहीं जानते थे कि आपके अंदर कितनी पावर है। आप अगर अपने आप पर थोड़ी एनर्जी लगाओ, अपने आप को समझो, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन शायद आप ऐसी जगह में इमोशनली आप अपने आप को इतना कमजोर करके बैठे हुए थे कि शायद आप भूल चुके थे कि आप कौन हो। जब तक देखो, कहते हैं ना कि काली माँ क्या करती है, काली माँ हमें बदलती है, और जब हमें बदलती है तो हमारे अंदर के कुछ ऐसी चीजें हमें याद आने लगती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजों को आप भूल चुके थे कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने इनोसेंट हो, या कितने आप माँ के आप कितने करीब हो, आप ये भूल चुके थे। काली माँ ने बस आप जो भूल चुके थे, आप अपने बारे में या अपने उद्देश्य के बारे में, अपने सपनों के बारे में, काली माँ ने बस उसे ही याद दिलाया है। ओके, और आपको यहाँ पर बदला है। आपको बदला क्या है, आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक अपनी जिंदगी को डर से और भय से निकाल रहे थे। काली माँ ने आपको इतना बदल दिया है कि आपके अंदर कोई डर नहीं टिक सकता, कोई भय यहाँ पर नहीं टिक सकता। ओके, अब आप काली माँ के इतने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतना फेथ रखते हो, इतना विश्वास यहाँ पर रखते हो कि काली माँ कभी कुछ आपके साथ यहाँ पर गलत हो ही नहीं देगी। ओके, क्योंकि आपके इमोशंस जो इतना हील कर दिया है कि विश्वास, आपका खुद के ऊपर जो विश्वास हट चुका, तो वो विश्वास आपको फिर से अपने ऊपर यहाँ पर आ रहा है। ओके, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका भोलापन, आपकी मासूमियत जैसे फिर से आपके ऊपर हावी हो रही है। ओके, आपको यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ दे रही है, इतना पावरफुल बना रही है कि इतना आप बैलेंस हो चुके हो। ओके, बैलेंस यहाँ पर हो चुके, और जब हम बैलेंस होते हैं तो काली माँ हमारे जीवन के फिर वो चीजें हमें दिखाती है, वो चीजें हमें देना शुरू कर देती है जिसका हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। तो काली माँ डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पर
कुछ ऐसी गुड न्यूज आ रही है, कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसे ऑफर यहाँ पर आ रहे हैं कि जिसमें आप अगर किसी करंट सिचुएशन में हो तो वहां से आप बहुत जल्दी निकलोगे। ओके, तो ये काली माँ के मैसेज है और काली माँ आपको बहुत चीजों में, रफ्तार से बहुत चीजों में आपको यहाँ पर बदल रही है। ओके, एंड यहाँ पर इम्पेशंस, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, ओके, तो एक्सेप्ट से मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आपके पास अच्छी चीजें, कितने के कुछ गलत आ रहा है तो उसे भी लेना है। जब आप उसको लेने के लिए काबिल अपने आप को समझ लेते हो कि यार कोई चैलेंज आ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है, उसे नॉर्मली लेकर आना है, उसे लेकर जाना है। अगर आप इस ऊर्जा में आ गए हो, ठीक है, तो बस आप जो चाहते हो काली माँ भी आपको वो देने वाली है। ओके, आप बहुत जल्दी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसी सक्सेस, सफलता आप यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिसकी आप बरसों से तलाश कर रहे थे, ओके, या आपका कोई लक्ष्य है या कोई आपका उद्देश्य है या आपकी कोई ऐसी यात्रा पर हो आप यहाँ पर, तो बस आप उसके बहुत निकट हो और बहुत नजदीक हो। ओके, यहाँ पर यस, काली माँ ने आपको इतना बैलेंस कर दिया है मेंटली और इमोशनली, ताकि आप यहाँ पर किसी भी सिचुएशन को इजीली आप हैंडल कर सको। ओके, क्योंकि वो काल से भी परे है, वो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब हम उनकी सरेंडर में जाते हैं, उनके उसमें जाते हैं, तो वो आपको भी ऐसा ही बना देती है कि आप से मतलब यहाँ पर आप किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो, किसी भी सिचुएशन को आप जीत सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, यह आपकी ताकत है कि आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर कोई भी, कितनी भी जिम्मेदारी आ जाए, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आप उसे इतने अच्छे से हैंडल करोगे, इतना अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आपको भी पता चल जाए कि आप कितने पावरफुल हो। ओके, क्योंकि पास्ट में जो आपने नॉलेज गेन करी है, पास्ट में जो अपने आप को सिचुएशन से बदलते हुए देखा है, वहां से आपके लिए तो बहुत कुछ, कहते हैं ना कि आपकी काबिलियत पर शायद आप खुद यहाँ पर बोलने लग जाओ कि वाह, ये मैं हूं कि कोई और है, ये तक शायद आपने बोलने लग। जॉय, यस, काली माँ चाहती है कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो और अपने जीवन में जो आप चाहते हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। इसलिए काली माँ ने आपके जो कहते हैं ना कि मेन जो चीजें हैं, जो मेन आपका कहते हैं ना कि मेन आपके जो इमोशंस है उसे बाहर निकाला, आपको इमोशनली इतना पावरफुल बना दिया है ताकि आप यहाँ पर अपनी चीजों को खुद इंजॉय कर सको। आप किसी भी चीज के लिए वेट ना करो, किसी भी चीज, चाहे इंसान का के कहते ना कि इंसान का वेट कर रहे हो कि अरे ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा तब मैं खुश रहूंगा, या कोई अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आएगी तो मैं खुश रहूंगी। नो, नेवर। काली माँ ने आपको यहाँ पर ऐसा बना दिया है कि कुछ हो ना हो, आप अपने आप में ही खुश रहोगे, मग्न यहाँ पर आप रहोगे। और जब ऐसा रहना हम सीख जाते हैं तो हर चीज जैसे हमारी तरफ स्पीड से आती है। ओके, रेनवल, मैंने बोला ना, आपने बहुत चीजों में अपने एफर्ट्स यहाँ पर डाले, सबसे ज्यादा अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर अपनी यहाँ पर करी है। ओके, आपने अपने आप को, अकेले आप रहे हो लेकिन उस अकेलेपन का मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने भरपूर तरीके से फायदा उठाया है। ओके, जब भी समय मिला, जब भी टाइम मिला, आपने अपनी खूबसूरती को मतलब कितने की बढ़ाने के लिए मतलब कितने की कसर नहीं छोड़ी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपका रूट चक्रा बहुत चीजों में बैलेंस हो रहा है। और जब हमारी कमर कहते हैं कि हमारी पीठ मजबूत होती है, ओके, हमारा कोई दर्द, कोई तकलीफ जैसे हटती है तो जीवन हमारा बहुत स्पीड से बदलता है, रफ्तार से यहाँ पर बदलता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत काली माँ के बहुत बड़े भक्त हो और नेचर, कुदरत से आपको बहुत अट्रैक्शन होता होगा। नेचर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नेचर से अपनी हीलिंग आप यहाँ पर करते हो क्योंकि यहाँ पर जब हम
ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, काली माँ से कनेक्टेड होते हैं तो हमारे जीवन के बहुत सारे चैप्टर खुल खुल के बाहर आते हैं और बहुत सारे चैप्टर हमारे खुलते भी हैं। तो मैं बोलूंगी यहाँ पर कि आपका कोई ऐसा चैप्टर क्लोज हो रहा है और कोई ऐसा चैप्टर आपका ओपन हो रहा है। ओ माय गॉड, मिरेकल्स, तो चमत्कार है भाई आपके लिए। अब तो बस अपनी लाइफ में आप यहाँ पर चमत्कार देखोगे, ओके। क्योंकि आपने, मैं सच बताऊं ना, यहाँ पर माफी मांगना और माफ करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप वहीं से ही आप स्ट्रांग हो चुके हो। आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि आप जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि जीवन को आप जियोगे, चमत्कार होंगे, मिरेकल्स होंगे आपके यहाँ पर, ओके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका सोलर पैसे चक्रा, आपके चक्रास बहुत हील होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे। सोलर पैसे चक्रा आपका एक्टिव हो रहा। आपकी क्रिएटिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटिविटी का एक नया दूसरा, आप यहाँ पर आपके करियर में, आपकी क्रिएटिविटी में, आपके हुनर में जो भी ब्लॉकेज थे वो काली माँ आपकी हील कर रही है, ओके। एंड यहाँ पर यस, काली माँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ये भी बताना चाहती है, जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, वो कौन, सबसे बड़ी बात वो क्या चीज थी, आप अपने आप को ही अनदेखा कर रहे हो, ओके। आप अपने आप को अनदेखा यहां पर कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि काली माँ ने, जैसे कहते हैं ना कि उसी चीज को आपको बताया कि अगर आप अपने आप को अनदेखा करोगे तो हर चीज जैसे आपसे दूर हो जाएगी। सबसे पहले अपनी एक पहचान, अपनी खुशी, अपना लक्ष्य, उस सब चीजों को आप धारण करो, उसके ऊपर काम करो, ओके, उसके लिए आगे बढ़ो। तब देखो आपकी जिंदगी में कैसे मेरिकल्स होते हैं, ओके। यहाँ पर तो बैलेंस की, क्योंकि पास्ट में आप बैलेंस थे ही नहीं, तो चीजों को आप कैसे बदलते या कैसे चीजें आपको समझ में आती। तो पास्ट में आपने बहुत अवेयरनेस आपके अंदर आई है और ये जो कुछ भी हुआ है वो काली माँ की मर्जी से यहाँ पर हुआ है। और काली माँ बहुत स्पीड से, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई ऑफर, कोई खुशी, कोई ब्लेसिंग्स आपके साथ में करने वाली है, ओके। यहाँ पर मास्टर बुद्धा, यहाँ पर डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आपकी आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल अब बहुत चीजों में हील हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके इमोशंस, डीप जो इमोशंस हैं, आपकी सोल ने जहां पर सफर करा, आपकी सोल को बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घृणा, नफरत यहाँ पर मिली है। तो काली माँ ने उस घृणा, उस नफरत को खत्म करा ताकि आपकी सोल एक नए यात्रा पर जाए, एक नया सिलसिला अपना खुद का यहाँ पर शुरू करें, ओके। यहाँ पर, और जिसको आप समझोगे आपको पता भी यहाँ पर चलेगा, ओके। क्योंकि डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, एक गहराई, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर क्या सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे थे, आपकी जो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही नहीं सुन पा रहे थे, ओके। अब आप यहाँ पर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे, जो कि आपको हर पल गाइड करेगी, ओके, आपको वो रास्ता दिखाएगी। और इसकी वजह से आप हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट करोगे, हर चैलेंज को आप यहाँ पर एक बैलेंस होकर आप आगे की तरफ निकल जाओगे। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खुद के साथ कनेक्शन करना है, ओम के साथ चैंटिंग करना है, ओके। मास्टर बुद्धा की इमेज के साथ आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर यहाँ पर काम करो, तो आपको बहुत कुछ चीजें, आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है, माँ काली आपकी थर्ड आई को एक्टिव यहाँ पर कर रही है। आपकी जो सोल है, आपका ओरा मुझे ऐसा बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है, आपको इतना हील कर दिया है कि आपकी चमक, आपकी ज्ञान, आपकी बातें, आपकी चुप्पी, हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना उस चीज से आप भली भांति परिचित भी हो, ओके। एंड यहाँ पर हो, मैंने क्या बोला, लव एंड एक्सेप्टेंस, ओके। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, अब आप यहाँ पर आप देख रहे हो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर होप, उम्मीद, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। काली माँ ने, जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर वो एक आशा की किरण, वो होप आपके अंदर जगा कर रखी, ओके, कि आप किसी भी चीज में आप फंस नहीं सकते। आप अपने आप को हील करते हुए
अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप वहां पहुंच ही जाओगे जहां आपको पहुंचना है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, इसका ज्यादा प्रभाव आपके थ्रोट चक्रा पर रहेगा। ओके, और आपकी लव लाइफ में यहाँ पर रहेगा। आप अंदर से एक टाइम पर शायद हो सकता है कठोर बन गए हो, आप अपने खुद के लिए कठोर बन गए थे, लेकिन अब आप खुद के लिए बहुत मासूम बनते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। कर्मा रिलीज जैसे कहते हैं ना कि खुद खुद दूसरों को भी माफ करना और अपने आप को भी, जैसे कहते हैं कि माफी मांगना, कहते हैं ना कि हाँ मैंने उसे माफ करा और मैं आपसे भी माफी मांग रहा हूं। ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि कर्मा रिलीज, कर्मा की बात हो रही है, और जहां कार्मिक साइकिल में होते हुए वहां काली मां आती, जो काल से भी परे है, जो काल से भी ऊपर है, जो आपको काली मां ने आपको काल से बाहर निकाला है। आप किसे अनदेखा कर रहे हो जिसे काली मां दिखाना चाहती है। काली मां आपको वो रास्ता दिखाना चाहती है, वो आपको याद दिलाना चाहती है, वो आपको बताना चाहती है जिसे आप भटक गए हो, जिसे आप भूल चुके हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है काली मां आपको फिर से उस रास्ते पर, उस जर्नी पर आपको ले जाना चाहती है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा कारगर है। ओके, तो यहां पर क्या है वो कि जितना ज्यादा खुद को बदलोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, खुद के ऊपर ध्यान करोगे, फोकस लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतने ही जीवन में आप यहाँ पर खुश होगे। जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो काली मां दिखा रही है कि अब आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। अपने कर्मास जो भी थे वो आपके रिलीज हो चुके हैं। ओके, महाअवतार बाबा जी, तो काली मां आपको जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो वो यहाँ पर वही दिखाना चाहती है कि आपका माइंड जिन चीजों को आप सोच नहीं पा रहा था, या आपका दिमाग के जो सबकॉन्शियस माइंड था वो ब्लॉक था, तो अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फैल रहा है, आपके विचार फैल रहे हैं, आप बहुत चीजों को आप जो चाहोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो सब चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि हर चीज से आपको एक पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी, हर चीज से आपको ऊर्जा एक अलग सी महसूस होगी। ओके, तो ये काली मां आपको बताना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इस रीडिंग को देखकर बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इस रीडिंग से आपको काफी गाइडलाइंस मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। ओके, यहाँ ओ माय गॉड गाइडलाइंस मिलती है तो यस, काली मां का ग्रेटिट्यूड पे करो, चैनल का ग्रेटिट्यूड पे करो आप, क्योंकि आपको डेफिनेटली काली मां आपको बहुत गाइडलाइंस देती है, चाहे कहीं से भी मिले हो, मेरे चैनल से मिले, किसी से भी मिले, लेकिन काली मां आपको बहुत गाइडलाइंस आपको दे रही है आगे बढ़ने की, तो उसे आप फॉलो करो। कोई भी अपॉर्चुनिटीज को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अब आप यहाँ पर अब आप चीजों को लेने के लिए अब आप सक्षम हो चुके हो, तो आप बैलेंस हो। ओके, इसलिए आप अगर बैलेंस हो गए तो गाइडलाइंस आपको समझ में भी आएगी, या उस गाइडलाइंस को तभी आप फॉलो भी करोगे। अगर इनबैलेंस हो तो आप इसे फॉलो भी नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको किसी की गाइडलाइंस लेने की भी जरूरत है, पड़ सकती है। ओके, एंड यहाँ पर काली मां ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो सहस्त्र चक्र है, आपका क्राउन चक्र, उसे बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया है। ओके, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरा जैसे बदला है, एक बहुत पूरी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपकी जो कहते हैं ना कि हर चीज जैसे कहते हैं ना कि खिलने के लिए तैयार है, खुलने के लिए तैयार, आप पूरी तरीके से जैसे खुल चुके हो। एक टाइम पर आप इमोशनली इतना अपने आप को लेकर बैठे हुए थे, अंधकार में बैठे हुए थे, जैसे अंधकार आपके जीवन का एक पार्ट बन चुका था, लेकिन उस अंधकार को कैसे खत्म किया जा सकता है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अंधकार में थे आप, यहाँ पर काली मां क्या करती, जो काल से भी परे है। काली मां ने उस काल से, काली मां ने आपके अंधकार को दूर यहाँ पर करा है, समझ सकते हो। तो यहाँ पर वही सारी चीजें, आपके अंदर जितना भी नेगेटिविटी थी, जितने भी ब्लॉकेज थे, काली मां ने उसे सब यहाँ पर हील कर दिया, और आपको बैलेंस यहाँ पर करा है, फ्लोरिंग यहाँ पर, ताकि आप इतनी मतलब खूबसूरती से, आपके अंदर की खूबसूरती, आपके बातों की खूबसूरती,
आपके काम में खूबसूरती, आपकी किसी भी चीज में जैसे कहते हैं कि जवाब ही ना हो, आप लाजवाब हो, आप इतना कहते हैं कि हर चीज जैसे कहते हैं कि खूबसूरती इतनी बढ़ जाएगी आपकी, आप खूबसूरत की मिसाल यहाँ पर आप बनोगे। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इतना अपने आप को हील करोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका दिल और दिमाग हर चीज में आपको, हर चीज में जैसे कहते हैं कि खूबसूरती दिखाई देगी। एक होता है ना कि हमें हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देती है, डर भय दिखाई देता है, या हर चीज में हम ना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, खूबसूरत चीजों को आप यहाँ पर अपना बना रहे हो, अपना जैसे कहते हैं कि अपनी चीजें आप समझ रहे हो यहाँ पर कि यस मैं खूबसूरत हूं, मैं अबंडेंस हूं, मैं हर चीज को करने के लिए सक्षम हूं। ओके, आपकी इंट्यूशन, आपका ओरा, हर चीज में जैसे कहते हैं ना कि आपकी बात ही अलग होती मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। स्लोइंग डाउन, पहले आप बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस में यहाँ पर थे, लेकिन डेफिनेटली स्लो प्रोसेस था, लेकिन फिर भी आप वहां पहुंच गए जहां आपको पहुंचने की जरूरत थी। ओके, एडवेंचर। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, जो चीज आप नहीं देख रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, उसे काली माँ यहाँ पर दिखाना चाहती है। आपके जीवन का जितना भी अंधकार था वो खत्म हो चुका है, छट चुका है। काली माँ ने अपने काल से, अपनी ऊर्जा से उस अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ लेकर जा रही, उस रोशनी की तरफ लेकर, जहां पर जीवन के आप सातों रंगों को अपने भीतर और बाहर देखोगे। ओके, आप भीतर से भी वैसे ही हो जैसे आप बाहर हो। ओके, तो कहते हैं कि जो आपकी भीतर की ऊर्जा है वही चीजें आपको बाहर देखने के लिए मिलेगी। तो काली माँ ने आपको बाहर अंदर से इतना सातों रंगों से आपको खिला दिया है कि आपको बाहर भी वही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।